सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 में वेक्टर डिफरेंशिएशन का पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर्ल। इससे पहले हम लोग डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट ये सब के ऊपर वीडियो कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आपको देखना चाहिए, इससे आपको कर्ल का और ज्यादा फील आएगा। खैर, हम आपको यहां पर कर्ल का बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल लेके कर्ल का सारा कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। कर्ल में जितना भी टॉपिक है, चाहे उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, चाहे उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हो, चाहे उसमें जो फील जो कर्ल आपको दिखाना चाहता है, कर्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसमें से तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कर्ल ऑफ अ वेक्टर। तो मतलब आपको वहां पर आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस डिराइव करना है। खैर, वो डेरिवेशन भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम आपको कर्ल का बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल देंगे, और उस एग्जांपल को समझने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो इफेक्टिव है तो आप कमेंट कीजिए और हम लोग को ये और बताइए अच्छे से कि और क्या करना चाहिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो कंसेप्ट्स। चलिए गाइस, तो हम लोग बेस्ट एफर्ट्स लगा के आपको कर्ल का 100% कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले कर्ल कहना क्या चाहता है उसको सबसे पहले हम लोग ना फील लेते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद हम लोग उसका डेरिवेशन, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, उसके ऊपर जाएंगे। क्योंकि जो डाइवर्जेंस ग्रेडियंट था वो तो डायरेक्टली मतलब कि थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड भी था और कंसेप्ट बेस्ड भी था। ये भी है, मोस्ट कंसेप्चुअल है ये, लेकिन ये कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका थोड़ा सा समझिए कि कहना क्या चाहता है। देखिए, हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं कि एक फ्लूइड ले रहे हैं पहले। कर्ल ना बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी, कर्ल का देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो ये है कर्ल का। आप भी हो सकता है कहीं देख करके आए होंगे, मतलब बुक्स में ऐसे लिखा रहता है कि डेल ऑपरेटर को जब एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जब हमको आंसर जो मिलता है वो जो वेक्टर मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं कर्ल। अब देखिए, इससे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि डेल ऑपरेटर है, ये तो आपको पता है कि दिस इज डेल ऑपरेटर, और यहां पर बीच में क्या लगा है, क्रॉस प्रोडक्ट, और ये ए का मतलब क्या है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी। तो मतलब कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी का होता है। आप इसको देख के इतना टेंशन मत लीजिए, हमको एक एक लाइन बताएंगे इसके बारे में। आपको डेल ऑपरेटर तो पता है क्या होता है। डेल ऑपरेटर मतलब भाई डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय जे, और सब में आई जे के लग जाएगा। चलिए ठीक है, अब सुनिए, हम लोग पहले इसका थोड़ा सा समझते हैं कि कर्ल कहना क्या था। तो कर्ल ये बताता है ना अपना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस का डेरिवेशन करना है, लेकिन यहां पर सबसे पहले ये फिजिकली क्या इंटरप्ट कर रहा है हमको वो लोग समझ लेते हैं हम लोग। फिजिकल सिग्निफिकेंस देखिए गाइस, इसके हेल्प से हम आपको अभी फिजिकल सिग्निफिकेंस का फील दिलाएंगे। मान लीजिए कि जो पानी है वो इस तरफ से आ रहा है, मतलब सीन कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि पानी आपका इस तरफ से फ्लो कर रहा है। ये आपका फ्लूइड, पानी और फ्लूइड एक ही चीज़ होता है, आपको पता होगा। मतलब फ्लूइड को ही हम लोग फिजिक्स में पानी बोलते हैं, ठीक है। मतलब पानी को ही हम लोग फिजिक्स में फ्लूइड बोलते हैं, ये बोलना चाहिए इनको। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग एक सर्कल रखे हैं, जो कि सर्कल ऐसा है, ये इस टाइप से सर्कल। देखिए, अब ऐसा ओवल शेप बनाने का मतलब ये है कि जैसे देखिए ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल को अगर हम बोर्ड के प्लेन में ऐसे रख रहे हैं तो इससे पानी ऐसे पास कर रहा है, लेकिन अगर ऐसे रख देंगे तो देखिए इस आपको ये वाला सरफेस दिखेगा। तो इसको ऐसे ओवल शेप बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको हम इसका 3D दिखाना चाह रहे हैं कि 3 डायमेंशनली ऐसे रखा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये सर्कल को हम इस सर्कल को हम ऐसे रखते हैं, जैसे यहाँ पर रखा हुआ देखिए ऐसे बनाया हुआ, मतलब ऐसे है ये सर्कल उस तरफ, मतलब जो बोर्ड है ना, बोर्ड के प्लेन के उस तरफ गया है, मतलब इधर से सर्कल शुरू हुआ और बोर्ड के प्लेन के उस तरफ पास किया, मतलब सर्कल ऐसे है। तो पानी जो भी इधर से आ रहा है, देखिए ये जो पानी है ये इधर से आ रहा है, इधर पानी रफ्तार से है, इधर पानी थोड़ा धीरे चल रहा है, तो वो पानी को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करें, और ये पानी का वेलोसिटी हुआ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर, ठीक है। तो क्या सीन है कि जब हम लोग इसको ऐसे रख रहे हैं तो सारा पानी इससे बाहर निकल जा रहा है, जो भी पानी आ रहा है इससे बाहर निकल जा रहा है। मतलब ध्यान दीजिए कि जैसे ये है आपका, तो इससे जब हम लोग पानी जैसे इधर से फ्लो करते हुए आ रहा है तो पानी इससे बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर इसी को देखिए, पानी ऐसे बाहर निकल रहा है, लेकिन अगर इसी को हम लोग ऐसे घुमा दें, तब जब पानी आएगा तो इससे टकराएगा, इसके सरफेस से टकराएगा, और कुछ वाटर जो कि बहुत तेजी से आ रहा है वो उसको ऐसे टच करेगा और ये ऐसे हल्का सा घूम जाएगा। तो ये जब घूमने लगेगा उसी को बोलते हैं कर्ल, जब कोई वेक्टर क्वांटिटी रोटेट करने लगता है। देखिए ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, और जब इसका हम कर्ल निकालेंगे तो इसका कर्ल 0 नहीं आएगा। मतलब क्या है बता रहे हैं हम आपको। देखिए इस सर्कल को अभी हम लोग ऐसे रखे हैं तो इसमें नो रोटेशन हो रहा है, कोई रोटेशन नहीं हो रहा है इसमें, है ना, क्योंकि देखिए क्या इसे ऐसे रखे तो सारा पानी ऐसे निकल जा रहा है। लेकिन जब इसको हम ऐसे रखेंगे, मतलब इस टाइप से, ये देखिए ऐसे रखेंगे जब इसको हम लोग, तो ये वाला जो पानी जो इधर से आ रहा है वो यहाँ से टकराएगा करके, और टकराने के बाद इसको ऐसे करके रोटेट करने लगेगा, ये गोल गोल घूमने लगेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कर्ल। तो कर्ल का कहीं ना कहीं है मतलब किससे, रोटेशन से, रोटेशन इफेक्ट से मतलब है कर्ल को। अब देखिए, अब सुनिए, हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि देखिए ये सर्कल था, ये सर्कल का मान लीजिए ये सर्कल का रेडियस है r,
ठीक। और ये v वेलोसिटी से ये सर्कल गोल गोल चक्कर मारा। अब इसको हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पर तो इसमें रोटेशन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से तो जब हम लोग इसको ऐसे रख रहे थे सर्कल को, जब हम लोग सर्कल को ऐसे फिक्स किए थे तब तो पानी सब इधर से पास हो जा रहा था, लेकिन जब सर्कल को हम लोग ऐसे रखे हैं तब इससे पानी ऐसे टच होकर के और आगे बढ़ रहा है और इसको ऐसे गोल गोल रोटेट कर दे रहा है, ठीक है। बट ऐसे रखेंगे तो पानी तो इससे निकल जाएगा, पास हो जाएगा पानी, तो इसलिए ये रोटेट नहीं करेगा, लेकिन ऐसे रखने पर इसका सर्फेस से टकरा के गोल गोल होगा, ठीक है। इतना आप समझ गए, यहाँ इसका सर्फेस से टकरा रहा है इसलिए रोटेट कर रहा है, ठीक। अब सुनिए, अब हम लोग फिजिक्स में पहले से पढ़े हैं, यहाँ पर ये इसका सर्कल का रेडियस हम लोग आर ले रहे हैं। फिजिक्स में हम लोग पढ़े हुए हैं कि देखिए जैसे इसका सर्कल ये रेडियस ये आर है और इसका वेलोसिटी इस तरफ है v, तो आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए, ये जो रेडियस और कंपोनेंट है इसको आगे बढ़ाइए और इसके बीच कुछ एंगल बन रहा है थीटा, ठीक। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? अच्छा देखिए, ये जो गोल गोल घूम रहा है ना, तो जो पार्टिकल फिजिक्स में गोल गोल घूमता है उसके पास वेलोसिटी नहीं होता, उसके पास क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। गुड, एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो हम लोग उसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? v ओमेगा, हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं उसको हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। यही उसका फॉर्मूला होता है। या फिर एक और चीज़, इसको चेंज कर लीजिए थोड़ा, आप इसको ओमेगा क्रॉस आर लिख लीजिए, ऐसे मत लिखिए इसको, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर का मतलब क्या है कि देखिए हम लोग पहले इसका कर्ल निकालना चाहते हैं। अच्छा एक और बात सुनिए, ये ऐसे रोटेट कर रहा है बॉडी, तो इसका रोटेशन ऐसे हो रहा है या इधर हो रहा है, उसको समझना है। तो मान लीजिए कि जब ये इससे यहाँ पर टकरा रहा है तो ऐसे घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है गोल गोल, क्योंकि पानी ऐसे टकरा रहा है तो ये इस टाइप से ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये रोटेशन कौन सा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से ताकि आपको कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं हो। हाँ, लेकिन इसके पास वेलोसिटी कितना होगा? ओमेगा क्रॉस आर। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कर्ल का बात करना चाहते हैं। सुनिए क्या चीज़, अभी समझ में आएगा आपको। देखिए तो यहाँ पर ये जो सर्कल रोटेट कर रहा है वो कैसे रोटेशन कर रहा है? ये सर्कल रोटेशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये जो रोटेशन हो रहा है इसका, नहीं एंटी क्लॉकवाइज नहीं, दिस इज क्लॉकवाइज, है ना। तो ये जो सर्कल का रोटेशन है वो कैसा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसका हमको कर्ल निकालना है, तो कर्ल किसका निकालेंगे? इस वेलोसिटी का, क्योंकि इसी वेलोसिटी की वजह से ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो इसका अगर कर्ल नॉट इक्वल टू 0 आए, अगर मतलब जब इसको सॉल्व करें, कर्ल का भी आपको फॉर्मूला बताएंगे, उसको जब हम लोग सॉल्व करें और इसका कर्ल सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जब नॉट इक्वल टू 0 आए, यानी कि ये रोटेशन हो रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल वेक्टर, ठीक है। और अगर इसका जो कर्ल है, वो 0 के बराबर आ जाए, जब इसका कर्ल निकाले वो सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे इररोटेशनल वेक्टर। क्या बोलेंगे? इररोटेशनल वेक्टर। तो ये दो टाइप का कर्ल में रिजल्ट्स आता है, एक रोटेशनल और दूसरा इररोटेशनल, ठीक है। तो उसको भी हम लोग को पूरा वीडियो में अभी समझना है कि रोटेशनल और इररोटेशनल का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है रोटेशनल इररोटेशनल का, ठीक है। ये हम लोग लिखे यहाँ पर कर्ल ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये दो टाइप का कर्ल आपको समझना है, एक रोटेशनल दूसरा इररोटेशनल। बहुत सिंपल है, रोटेशनल उसको बोलते हैं जब रोटेट करता है। तो ये बॉडी तो रोटेट कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो रहा है? ये पानी से टकरा रहा है, तो इसमें रोटेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका कर्ल 0 नहीं आएगा, मतलब ये रोटेटिंग है। तो कर्ल किसी भी रोटेशनल इफेक्ट के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज, कर्ल का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर? देखिए कर्ल का 2 डायरेक्शन होता है, या तो कर्ल अंदर की तरफ जाता है या तो कर्ल बाहर की तरफ जाता है। मतलब कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो कर्ल आपका आएगा, कर्ल 2 टाइप का होगा, या तो कर्ल इनवर्ड्स होगा या तो कर्ल आउटवर्ड्स होगा, 2 चीज हो सकता है, या तो कर्ल आउटवर्ड्स होगा। अब ये कर्ल अंदर की तरफ होगा या फिर कर्ल बाहर की तरफ होगा, उसको हम लोग निकालेंगे यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अभी हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे जाएंगे, इसका डिफिनेशन, अभी इसको हम लोग कर्ल को डिफाइन भी करेंगे, बस 2 मिनट रुक जाइए। इसका कर्ल कैसे आएगा हम लोग आपको राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं। देखिए ये राइट हैंड है, तो राइट हैंड का 4 फिंगर को जिधर इसका रोटेशन है उस तरफ कर्ल कीजिए। कर्ल कर लिया, देखिए कर्ल मतलब ये 4 फिंगर्स को ऐसे घुमाना है, तो 4 फिंगर्स को ऐसे घुमाइए। देखिए आपका थंब कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है, तो आपका कर्ल का डायरेक्शन कहाँ हो गया? इनवर्ट्स। तो यानी कि ये इनवर्ट्स आ रहा है, तो इनवर्ट्स किस केस में आएगा? इनवर्ट्स आएगा आपका किस केस में? जब इसका रोटेशन कैसा होगा? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के केस में कर्ल का क्लॉकवाइज, और यहां पर इस केस में क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए जब मान लीजिए कि ये ऐसे घूमता, मान लीजिए यही वाला जो सर्कुलर पाथ है इसका रोटेशन इस टाइप से होता, तब इसका देखिए कर्ल किधर आएगा? देखिए आप इसको 4 फिंगर ऐसे घुमाइएगा,
देखिए ऐसे एंटी क्लॉक है ना, तो 4 फिंगर ऐसे घुमाएगा तो ये थंब बाहर आ रहा है, तो उस केस में कर्ल कहाँ आता है, आउटवर्ड्स आता है। तो ऐसे आप कर्ल का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि कर्ल को, देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस तो यही है कि किसी भी वेक्टर का रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रोटेशन हो रहा है तो उस वेक्टर का हम कर्ल निकाल के देखते हैं, और कर्ल कैसे निकालते हैं हम आपको अभी सिखाएंगे कि कर्ल निकाला कैसे जाता है, ठीक है। देखिए ये बेसिक फॉर्मूला हुआ कर्ल निकालने का। अच्छा, कर्ल किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग निकालते हैं और आंसर में भी क्या मिलता है, वेक्टर, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले एक बार क्या करते हैं कि अब कर्ल का वो जो फॉर्मूला है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में कर्ल आपका क्या आएगा, अच्छा इस केस में रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन हो रहा है तो मतलब आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, कर्ल जो है वो नॉट इक्वल टू 0 रोटेशनल है। और एक और चीज क्या चाहिए कि यहां पर ये रोटेशन कैसा हो रहा है, इसका क्लॉकवाइज हो रहा है, तो कर्ल कहां आएगा, इनवर्ट्स आएगा, क्रॉस इनवर्ट्स। फिजिक्स में क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ट्स, तो इसका कर्ल इनवर्ट्स क्यों आ रहा है, देखिए ऐसे कर्ल कर रहे हैं, ये थंब अंदर जा रहा है, ऐसे घुमाने के बाद थंब अंदर जा रहा है। अच्छा इस केस में क्या आ रहा है, डॉट होगा। इस केस में डॉट कैसे होगा, देखिए हम लोग ऐसे घुमाएंगे ना इसको इस तरफ, तो देखिए बाहर आ रहा है ये, तो इसलिए डॉट हुआ, ठीक है। तो दोनों अलग अलग केसेस था। चलिए अब हम लोग, आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि कर्ल का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है और जो कर्ल का डिफिनेशन है उसके ऊपर चलते हैं, तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि कर्ल को थोड़ा सा, उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कर्ल का, उसके ऊपर हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए बेसिकली कर्ल को ऐसे लिखते हैं हम लोग, कर्ल ऑफ अ, ऐसे लिखते हैं कर्ल को हम लोग कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज सरफेस, लाइन इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज सरफेस, है ना, ए वेक्टर ए डॉट डीएल। देखिए यहाँ पर हम लोग ए वेक्टर का निकाल रहे हैं ना कल, इसलिए ए वेक्टर ले रहे हैं, अपॉन द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को चलिए हम लोग ले लेते हैं एरिया ऑफ, कोई भी डायग्राम ले लेते हैं, चलिए ABCD को एक डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये कर्ल का एग्जैक्ट प्रॉपर डिफिनेशन हुआ, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ कर्ल के ऊपर, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए पहले ये हुआ आपका कर्ल का डिफिनेशन। देखिए कर्ल क्या बोलता है, पहले हम आपको, चलिए इसको आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है ABCD इज अ सरफेस। तो ABCD सरफेस का जब आप लाइन इंटीग्रल लीजिएगा, लाइन इंटीग्रल मतलब आप एक पाथ को क्लोज, देखिए क्लोज्ड पाथ है ना ABCD, तो इस क्लोज्ड पाथ का AB BC CD DA में जब आप लाइन इंटीग्रल कीजिएगा, और उसका लाइन इंटीग्रल कैसा कीजिएगा, पर यूनिट एरिया, मतलब उस डायग्राम का एरिया भी लेना पड़ेगा, तब जो आपको क्वांटिटी मिल के आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ल, ठीक है। तो कर्ल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अच्छा एक और बात, कर्ल यहां पर कैसा होगा, देखिए आप इसको ऐसे 4 फिंगर को कर्ल कीजिए, और देखिए ये बाहर आ रहा है आपका थंब, तो आपका कर्ल क्या होता है, ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर। कर्ल क्या होगा, देखिए हम लोग पीछे केसेस में आपको दिखाए थे कि एक बार कर्ल अंदर जा रहा था, एक बार कर्ल बाहर आ रहा था। तो कर्ल हमेशा जो सरफेस होता है ना, जिस भी सरफेस का हम लोग कर्ल निकालते हैं उसके कर्ल परपेंडिकुलर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो कर्ल किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सबसे पहले यहां पर लिख लीजिए कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर, कर्ल ऑफ अ वेक्टर in which the normal component of कर्ल is always perpendicular to surface। आप इसको डिफिनेशन में मत लिखिएगा, कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस को थोड़ा सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं, कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज gives always perpendicular direction of the curl on the surface। ये थोड़ा आपके लिए आसान हो गया समझना, लेकिन आपको एग्जाम में ये लिखना है, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब भी आप किसी सरफेस का कर्ल निकालते हैं, कर्ल कैसे निकालते हैं, उस सरफेस का लाइन इंटीग्रल करके, पहले AB का लाइन इंटीग्रल, BC का लाइन इंटीग्रल, DC का लाइन इंटीग्रल, AD का लाइन इंटीग्रल करेंगे, उसके बाद फिर उसका एरिया से नीचे डिवाइड करेंगे, तब जो आपका कर्ल आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर। कर्ल आप ऐसे निकालते कैसे हैं, देखिए कर्ल को हम लोग और कैसे लिख रहे हैं, कर्ल को हम लोग ये भी लिख रहे हैं कि कर्ल को डेल क्रॉस ए, ऐसे भी लिख रहे हैं। अभी तो थोड़ा मैथमेटिकली टफ लग रहा है कि क्या लिख दिए मैथमेटिकली, अभी आपको आए समझ में आएगा, हम आपको कर्ल निकालने का तरीका भी सिखाएंगे, वेट कीजिए थोड़ा, क्योंकि ये सब आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अब एग्जाम में अगर आएगा क्वेश्चन तो आपको पहले ये चीज लिख के आना है, ये कर्ल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ, इसी एक्सप्रेशन को ना अभी हम लोग डेराइव करेंगे, मतलब जो डेरिवेशन आता है इसी के ऊपर आता है, उसको भी हम लोग को अभी करना है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि कर्ल का एक बार क्या करते हैं, जो डिफिनेशन होगा प्रॉपर उसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे कर्ल के बारे में, द लाइन इंटीग्रल, ये आपको एग्जाम में लिख के आना है, द लाइन इंटीग्रल of a what, closed surface, of a closed surface
द लाइन इंटीग्रल ऑफ द क्लोज सरफेस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट area, the line integral of a closed surface per unit area, the line integral of a closed surface per unit area of the given vector point function, vector point function, जो आपको वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया रहेगा उसी का आप लाइन इंटीग्रल निकालिएगा। मतलब जैसे यहाँ पर देखिए ए वेक्टर दिया हुआ है तो इसी ए वेक्टर का आप लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं। बाकायदे वो जो ए वेक्टर होना चाहिए वो इसी सरफेस में लाई करना चाहिए, तभी आप उसका क्या निकाल पाइएगा, कर्ल निकाल पाइएगा। तो कर्ल जो हम लोग निकालते हैं वो भी किसका निकालते हैं, ऑब्वियसली एक क्लोज सरफेस का निकालते हैं। और कर्ल से जो आंसर आता है वो क्या आता है, वेक्टर आता है। आप देखिए तो आपको डिफिनेशन लिख के आना है। अब आप डाइवर्जेंस का और ग्रेडियंट के बारे क्या पढ़े हैं। देखिए आप जब ग्रेडियंट निकालते थे तो आप डेल ऑपरेटर को क्या करते थे, वेक्टर किसी भी स्केलर फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करते थे और उसका आंसर क्या आता था, वेक्टर आता था। ये था आपका क्या चीज, ग्रेडियंट। ये आपका ग्रेडियंट के बारे ज्ञान था। फिर दूसरा ज्ञान आप लिए थे डाइवर्जेंस के बारे। डाइवर्जेंस में आप क्या करते थे, डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते तो आपका आंसर आता था स्केलर आता था। और डाइवर्जेंस आपको क्या बताता था, किसी भी क्वांटिटी, जैसे कोई पानी है तो वो पानी बह रहा है तो उस पानी का बहने का जो वेलोसिटी है वो कैसे कैसे वेरी करेगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था सोलिनॉइडल, जिसमें जो आपका डाइवर्जेंस जीरो आता था। वैसे ही कर्ल का भी एक इंपॉर्टेंट केस है जिसमें हम लोग बोलते हैं कर्ल इररोटेशनल है, मतलब जो सर्कल ऐसे घूम रहा है जब वो नहीं घूमेगा तो इररोटेशनल होगा। डाइवर्जेंस में भी एक ऐसा ही कंडीशन था जिसको हम लोग सोलिनॉइडल बोलते थे, जिसमें जो पानी रहता था ना पानी बाहर ना पानी, जब जितना पानी आता था उतना ही पानी बाहर निकल जाता था। इसका एग्जाम्पल दिया गया, आपको वीडियो देखना चाहिए, वो लेक्चर नंबर होगा 7, लेक्चर नंबर 7 में, ठीक है। तीसरा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कर्ल के बारे में, जिसमें लोग डेल ऑपरेटर को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं और यहां पर जो हमको आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वेक्टर मिल रहा है। और इसका डायरेक्शन भी हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ये पूरा कंसेप्ट हुआ कर्ल का, मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट। अब हम लोग समझते हैं, देखिए इस चीज को प्रूफ करने का, कौन सा चीज को, ये देखिए ये जो डेल क्रॉस ए है इसको भी हम लोग थोड़ा समझेंगे कि ये क्या बोल रहा है, कब जीरो आएगा कब नहीं आएगा उसको समझेंगे। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए गाइस, पहले हम आपको क्या समझाते हैं कि कर्ल को हम लोग सॉल्व कैसे कर रहे हैं, पहले उसको हम लोग अब समझते हैं, उसके बाद फिर कर्ल के आगे कंसेप्ट पे चलेंगे। तो जैसे अब स्टार्टिंग का ही वीडियो में हम लोग ये समझे कि जैसे कि वेलोसिटी जो होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा क्रॉस आर, ये लिखते हैं वेलोसिटी को। अब ये जो वेलोसिटी है किसका है, पानी का है। वेलोसिटी पानी का बहने का रफ्तार है v, वेलोसिटी से पानी बह रहा है। तो हम लोग ना इस वेलोसिटी का एक बार कर्ल निकाल के देखते हैं। अगर इस वेलोसिटी का कर्ल जीरो आया तो यानी कि ये क्या होगा, इररोटेशनल। और अगर इसका कर्ल जीरो नहीं आया मतलब बॉडी के पास सही में वेलोसिटी है, वो सही में क्या कर रहा है, गोल गोल रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो कर्ल क्या बताता है कि कोई बॉडी गोल गोल रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसमें रोटेशनल इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं पहले कि इसका कर्ल निकालते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि जो वेलोसिटी है उसको हम लोग ले रहे हैं v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप, ये हम लोग वेलोसिटी का वैल्यू ले रहे हैं। ओमेगा जो है उसको हम लोग ले रहे हैं ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1 आई कैप। इसके बाद हम लोग कर्ल का जो डेरिवेशन है, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस वाला डेरिवेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर चलेंगे। ओमेगा 2 जे कैप प्लस ओमेगा 3 के कैप, डेरिवेशन भी आता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग एक आप क्वेश्चन लेंगे कंसेप्चुअल, ठीक है, जो आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर करेगा। फिर उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जिसमें हम लोग और क्लियर करेंगे। देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वी क्रॉस ओमेगा, ठीक। तो इसमें v क्रॉस ओमेगा नहीं करना, अभी एक मिनट, सॉरी, इसमें v क्रॉस ओमेगा नहीं करना है, इसमें हम लोग को चेक करना है। तो हम लोग कर्ल, अच्छा जो r वेक्टर है उसको हम लोग ले लेते हैं, r को हम लोग ले लेते हैं r, चलिए इसको ना हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं ना r को, तो पोजीशन वेक्टर बोलेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। r यहाँ पर क्या है, पोजीशन वेक्टर मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये पता है ना आपको कि जैसे ये सर्कुलर पाथ है तो इसका ये r वेक्टर हुआ उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और इस तरह बॉडी का क्या होगा, वेलोसिटी, और ये एंगुलर वेलोसिटी से गोल गोल रोटेट करेगा एंगल बना बना के, ठीक। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, देखिए ओमेगा क्रॉस आर करना है। अब देखिए कर्ल निकालने का मतलब क्या है, कर्ल निकालने का मतलब ये है कि इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कर्ल हम लोग निकाल किसका रहे हैं, वेलोसिटी का निकाल रहे हैं, और ये वाला वैल्यू में इसमें भी लिखेंगे ऐसे ही। तो कर्ल है ना, तो कर्ल का मतलब डेल क्रॉस, किसका क्रॉस, इसका क्रॉस, तो ओमेगा क्रॉस। और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए हम लोग यहाँ पर कर्ल लिखें तो कर्ल का मतलब डेल
डेल के ऊपर वेक्टर आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा। अच्छा, कर्ल लिखे, कर्ल ये डेल के ऊपर वेक्टर लगाएं, फिर यहाँ पर कर्ल का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस किए और वेलोसिटी का जो वैल्यू था ओमेगा क्रॉस आर उसको लिख दिया। ठीक है, तो हम लोग कर्ल निकाल किसका रहे हैं, वेलोसिटी का निकाल रहे हैं, है ना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि ओमेगा और आर को क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद फिर ओमेगा और आर को क्रॉस करने से जो रिजल्ट आएगा फिर उस रिजल्ट को डेल ऑपरेटर के साथ क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले इधर लेंगे आई कैप, इधर लेंगे जे कैप और इस तरफ लेंगे के कैप। ठीक है, और ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा 1, इसका वैल्यू है ओमेगा 2, इसका वैल्यू है ओमेगा 3, और यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड। ठीक, एक्स वाई जेड। अब ये इसको हम लोग बोलेंगे प्लस माइनस प्लस, इस चीज़ आपको आता होगा उम्मीद करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर इसका ये वाला कंपोनेंट छुपाते हैं और यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, आई कैप। ठीक है, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, फिर ये इसके साथ जाएगा तो कितना होगा, ओमेगा 2 जेड, फिर यहाँ पर माइनस, ये आपको पता होगा, आता होगा वाई इंटू ओमेगा, तो क्या होगा ओमेगा 3 वाई, और फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस जे कैप, फिर इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, ये इससे जाएगा वो उससे जाएगा, तो कितना हो जाएगा ओमेगा 1 जेड माइनस ओमेगा 3 एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है प्लस के कैप, तो प्लस के कैप, फिर ये इससे छुपेगा और ये वाला इससे छुपेगा, तो ये इससे जाएगा ये इससे जाएगा, तो कितना हो जाएगा ओमेगा 1 वाई माइनस ओमेगा 2 एक्स। ठीक है, ये हुआ आपका क्या चीज़, ओमेगा क्रॉस आर। अब ये जो ओमेगा क्रॉस आर आया है उसको हम लोग डेल ऑपरेटर के साथ क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ही करते हैं, चलिए हम लोग, तो इसको हम लोग हटा लेते हैं पहले। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, ओमेगा क्रॉस आर, तो हम लोग यहाँ पर डेल ऑपरेटर को लेते हैं पहले। तो डेल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, देखिए इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं, डेल को इसके साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो ये हुआ आपका क्या चीज़, गिवन डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई कैप, यहाँ लिखेंगे जे कैप और यहाँ लिखेंगे के कैप। तो ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, पहले डेल का वैल्यू कितना लिखते हैं हम लोग, डेल बाई डेल एक्स, तो इसका वैल्यू लिखते हैं डेल बाई डेल वाई, इसका वैल्यू लिखते हैं डेल बाई डेल जेड। ठीक है, फिर ये वैल्यू है आपको किसका, आई कैप वाले में, मतलब ये वाले का। ओमेगा क्रॉस आर का वैल्यू यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे, है ना, वैसे ही करते हैं इसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा 2 जेड माइनस ओमेगा 3 वाई। ठीक है, फिर ये कितना है, माइनस का है ना, तो माइनस का है तो इसको हम लोग हाँ माइनस का लिखना पड़ेगा। तो माइनस जे कैप होता है, तो इस वैल्यू को ही हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा ओमेगा 1 जेड माइनस ओमेगा 3 एक्स। ठीक है, ये हम लोग माइनस ओमेगा 3 एक्स लिखे हैं ना, इसको चलिए थोड़ा ठीक से लिखते हैं, इसको हम लोग माइनस ओमेगा 3 कितना है एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला वैल्यू यहाँ लिखते हैं, चलिए इसके नीचे ये वाला वैल्यू कितना है, ओमेगा 1 वाई माइनस ओमेगा 2 एक्स। ठीक, ये तो सारा वैल्यू, इसका हम लोग को क्या निकालना है, कर्ल। चलिए तो इसको हम लोग हटाते हैं अभी यहाँ से पहले, वी आर रिमूविंग दिख। उम्मीद करते हैं आप ये लिख लिए होंगे, है ना, इतना तो आपको आता होगा। इसका ये जो आपको कर्ल है वो तो आपको क्लास 11th और 12th में ही सिखा दिया जाता है कैसे निकाला जाता है। कर्ल मतलब कि जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वो कैसे निकाला जाता है वो आपको पता है। यहाँ पर हम लोग कर्ल पढ़ेंगे, तो ये इसके साथ छुपा, ये इसके साथ छुपा, तो कितना होगा डेल बाई डेल एक्स, फिर ये क्या, एक मिनट, डेल बाई डेल वाई होगा, सॉरी डेल बाई डेल वाई। यहाँ पर आई कैप कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर इसको हम लोग छुपाएं, इसको छुपाएं, तो ये डेल बाई डेल वाई, फिर ये इसके साथ जाएगा और ये वाला उसके साथ, कितना हो जाएगा ओमेगा 1 वाई माइनस ओमेगा 2 एक्स माइनस ऑफ, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा डेल बाई डेल जेड ओमेगा 1 जेड माइनस ओमेगा 3 एक्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर हम लोग क्या करते हैं, उस पे आते हैं, उस वाले कंपोनेंट पे आते हैं, तो उस वाला कंपोनेंट पे जे कैप पे आएंगे, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, जे कैप वाला में माइनस होता है ना इसमें, तो यहाँ पर लिखते हैं, चलिए हम लोग माइनस जे कैप। जे कैप का क्या होगा, ये छुपेगा और ये वाला छुपेगा, फिर ये से जाएगा ये इससे जाएगा, तो कितना होगा डेल बाई डेल एक्स, ये वाला इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा ओमेगा 1 वाई माइनस ओमेगा 2 एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा माइनस, फिर कितना जाएगा डेल बाई डेल जेड, फिर ये वाला टर्म उसके साथ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ओमेगा 2 जेड माइनस ओमेगा 3 वाई। ठीक है, फिर क्या बचा के कैप वाला, तो के कैप पर तो प्लस लिखते हैं ना, तो के कैप वाला में प्लस लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस के कैप, और के कैप वाला में क्या है, देखिए के कैप वाला जब छुपाएंगे इसको ऐसे छुपाएंगे, तो ये इसके साथ जाएगा ये इसके साथ। ठीक है, पता है ऐसा आपको, इतना आता है आपको, कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ओमेगा 1 जेड माइनस ओमेगा 3 एक्स, उसके बाद बीच में माइनस, फिर ये इसके साथ जाएगा,
कितना हो जाएगा डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल वाई ओमेगा 3z ओमेगा 3z ओमेगा 3z, उसके बाद कितना हो जाएगा ओमेगा 3z माइनस डेल बाई डेल बाई किस कौन सा वाला कर रहे हैं हम लोग, ये वाला कर रहे हैं राइट। तो ये इसके साथ गया, ठीक है। ओमेगा 3z माइनस ओमेगा 3y माइनस ओमेगा 3y ये आया, ठीक है। तो इसको हम लोग अब इस तरफ इवेलुएट करते हैं, कितना हो रहा है देखिए x के रिस्पेक्ट में, जब आप y के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये वाला टर्म बचेगा, y का 1 हुआ, ओमेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो कितना 1 आएगा, ओमेगा 1 आएगा, इसका तो 0 हो गया डिफरेंशिएशन, और ये बाहर हुआ y का डिफरेंशिएशन 1 y के रिस्पेक्ट में, पता है ये सब आपको। फिर यहाँ पर ये आई कैप था, तो इस आई कैप को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में है, तो z के रिस्पेक्ट में इसका 1 होगा, तो यहाँ पर बस ओमेगा 1 बचेगा, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं माइनस ओमेगा 1, ठीक है। और देखिए z के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हैं आप, इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वाला चल जा रहा है, उसके बाद हाँ तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आई कैप, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग इस पे आते हैं जे कैप वाले टर्म पे, तो माइनस जे कैप। फिर जे कैप में जब जाएंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका तो 1 हो गया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये तो इसका तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस ओमेगा 2, है ना, कितना बचेगा माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2। और यहाँ पर जब z के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो ये z का डिफरेंशिएशन 1 और ओमेगा 2 बचेगा, और ये माइनस इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा 2। फिर इस पे आइए प्लस के कैप, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस के कैप। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में इसको जब करेंगे तो माइनस ओमेगा 1 बचेगा, माइनस ओमेगा 3 बचेगा। आई मीन देखिए x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये तो 0 हो गया, यहाँ x है तो ओमेगा माइनस 1 बचा, तो लिख दिया उसको। उसके बाद फिर इधर आइए माइनस, फिर ये देखिए डेल y है, तो y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो यहाँ पर माइनस ओमेगा 3 बचेगा सिर्फ, है ना, माइनस ओमेगा 3, ठीक है। अब इस वाले में जब हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जो आपका जो जे कैप वाला कंपोनेंट था, वो जे कैप वाला कंपोनेंट नेगेटिव था, तो ये माइनस के साथ यहाँ पर आएगा पूरा होल में। जे कैप वाला जो पीछे कंपोनेंट हम लोग लिखे थे वो नेगेटिव था, तो नेगेटिव का साइन आएगा, तो नेगेटिव का साइन यहाँ भी आएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये प्लस, ठीक है। वो जो जे कैप वाला कंपोनेंट हम लोग पीछे लिखे थे वो नेगेटिव था, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा 1 आई कैप, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये प्लस 2 ओमेगा 2 जे कैप, प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस इधर बाहर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस टू एक मिनट, यहाँ पर ये नेगेटिव ये वाला जो हम लोग लिए, तो जब के कैप वाला कंपोनेंट को कर रहे हैं तो के कैप में ये छुपेगा और ये छुपेगा, के कैप वाला जब कर रहे हैं तो ये वाला छुपेगा और ये वाला छुपेगा, तो ये जब इधर गया तो ये डेल बाई डेल एक्स वाला में यहाँ पर माइनस होगा ना, राइट, यहाँ माइनस चलेगा, क्योंकि देखिए ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर माइनस लगेगा, तो इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा माइनस। वहाँ पर जब डिफरेंशिएट किए उसको हम लोग, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा माइनस, ये वाला जब जाएगा ये माइनस जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, राइट, हाँ। और जब उस तरफ गया वो इसके साथ ऑपरेट हुआ, राइट। तो देखिए गाइज यहाँ पर ये वाला जब माइनस यहाँ जाएगा तो इसको प्लस कर देगा ना, राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये वाला माइनस कहाँ गया, यहाँ पर गया, तो इसको प्लस कर दिया ना, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और ये माइनस माइनस इसको क्या कर दिया प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा ओमेगा 3, तो ये कितना हो रहा है 2 ओमेगा 3, और यहाँ पर क्या आएगा के कैप, ठीक है। तो ये आपका क्या आया, ये आपका आ गया फाइनल रिजल्ट। तो इसमें यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर प्लस है ना, कितना हो जाएगा देखिए सब में से 2 कॉमन जाएगा, तो 2 कॉमन जाएगा तो बचेगा ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे कैप प्लस ओमेगा 3 के कैप, तो ये कितना हो जाएगा 2 ओमेगा आंसर, ठीक है। तो ये 2 ओमेगा वेक्टर लगा सकते हैं उसके ऊपर हम लोग, तो ये आपका आंसर है। तो मतलब इसका आंसर जो है, यानी कि जब हम लोग कर्ल निकाल रहे हैं वेलोसिटी का, तो वो 0 नहीं आ रहा है, तो 0 नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये रोटेशनल है, यानी कि इसका जो कर्ल है वो क्या है 0 नहीं आया, इसलिए क्या हो गया रोटेशनल हो गया, ठीक है। तो ये होता है आपका कर्ल का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कि मतलब कर्ल में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं। तो जैसे देखिए कर्ल हम लोग निकाल ऐसे रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे कि कर्ल का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर चलते हैं। चलिए गाइस, तो चलिए गाइस हम लोग फाइनली जो कर्ल है उसको हम लोग फाइनली डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। जो कर्ल के ऊपर आपका डेरिवेशन आता है उसका जो फॉर्मूला है उसी के हेल्प से हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए कर्ल का फॉर्मूला ये है कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस का लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल अपॉन जो भी सरफेस लेंगे उसका एरिया,
तो एरिया ए बी सी डी, हम सरफेस को चलिए ए बी सी डी ही नाम दे देंगे, ठीक है। इसको हम डिफाइन भी कर चुके हैं, डेफिनेशन भी लिखवा चुके हैं। तो इसी को हम लोग ड्राइव करने वाले हैं, इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 1, इसी से हम लोग कर्ल निकाल लेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कर्ल निकालना है तो सबसे पहले आपको इस वेक्टर क्वांटिटी का लाइन इंटीग्रल लेना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर एक डायग्राम कंसीडर करते हैं, उस डायग्राम का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। तो हम डायग्राम का नाम ABCD ले लेते हैं, क्योंकि इसका एरिया हम लोग यहाँ पर ABCD लेकर के चल रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा, बस आप ध्यान से देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, तब आपको ये डेरिवेशन कर्ल का समझ में आएगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर करते हैं, जिसमें उस 2 डायमेंशनल फिगर को हम लोग रखेंगे। हो सकता है आपको इस तरफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरफ Z एक्सिस हम लोग बना रहे हैं, और ये हुआ हम लोग का कौन सा एक्सिस, Y एक्सिस हुआ ये वाला, और ये हुआ X एक्सिस। इस XY प्लेन में हम लोग उस 2 डायमेंशनल फिगर को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल है, 2D रेक्टेंगुलर सरफेस है ये, देखिए ये है आपका वो सरफेस जिसका हम लोग क्या निकालने वाले हैं, कर्ल। और यहाँ पर एक इसी सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड होना चाहिए, कौन, जिसका हम लोग क्या निकालने वाले, जिस वेक्टर फंक्शन का क्या निकालने वाले, कर्ल। जिस भी वेक्टर फंक्शन का हम लोग यहाँ कर्ल निकालेंगे वो इनक्लोज होना चाहिए। तो देखिए ये एक वेक्टर फंक्शन है, उसको हम लोग चलिए यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं ए वेक्टर, ठीक है। ये है आपका ए वेक्टर, आप कुछ भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर ए लिए इसलिए ए लेके चल रहे हैं। अब इस ए वेक्टर का हम लोग 3 कॉम्पोनेंट तोड़ेंगे, है ना। इस डिस्टेंस को हम लोग, ये देखिए ये डिस्टेंस dx के एक्स के अलाउंगे, तो इसको हम लोग ले रहे हैं dx, और ये वाला डिस्टेंस किसके अलाउंगे, y के अलाउंगे, तो इसको हम लोग ले रहे हैं dy, करेक्ट। अब इस ए वेक्टर का हम लोग 3 कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक तोड़ेंगे आपका y के अलाउंग, तो y के अलाउंग क्या होगा, ay, जो कंपोनेंट z के अलाउंग तोड़ेंगे तो क्या होगा, z, और इस तरफ हम लोग तोड़ते हैं x का कंपोनेंट, तो इसको हम लोग ax ले लेते हैं और उस वेक्टर a को यहाँ ले लेते हैं। तो इस वेक्टर a का हम लोग 3 कंपोनेंट तोड़े हैं, एक ax x एक्सिस के अलाउंग, एक y एक्सिस के अलाउंग और एक z एक्सिस के अलाउंग, ठीक। अच्छा, अब सुनिए, अब पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं ABCD। तो ABCD इसका नाम है, तो हम लोग जा कैसे रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं A से B, और उसके बाद फिर B से C, उसके बाद C से D और D से A, ऐसे हम लोग इसका क्या निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल। हम लोग एक एक पार्ट कैसे क्या निकालने वाले, लाइन इंटीग्रल। पहले आप इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो अब पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस AB पार्ट का हम लोग निकालते हैं लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो हम लोग पहले इस AB पार्ट का निकालेंगे लाइन इंटीग्रल। देखिए हम लोग को ये निकालना है, तो अगर इसका इंटीग्रल निकालना है, हम लोग को इंटीग्रल निकालना है A.dl, ये बेसिकली हम लोग को करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसका इंटीग्रल हम लोग ले रहे हैं, ABCD पूरे सरफेस का। तो उसके लिए हम लोग को पहले इंटीग्रल लेना पड़ेगा A.dl किसका, AB का, प्लस फिर इंटीग्रल लेना पड़ेगा BC का, इंटीग्रल BC। तो ऐसे इंटीग्रेशन करना, तो लाइन इंटीग्रेशन तो बहुत टफ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी एक मेथड आपको बता रहे हैं, उसी से इसका डेरिवेशन आराम से हो जाएगा बिना लाइन इंटीग्रेशन किए। तो ये हम लोग फिर किसका करेंगे, BC का, तो BC होगा यहाँ पर, ये BC हो गया, प्लस फिर हम लोग इंटीग्रल करेंगे A.dl किसका, A.dl। अच्छा, इसका एरिया कितना होगा, एरिया बहुत आसान है, dx इंटू dy, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है ना, तो एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये एरिया ABCD तो बहुत आसान है, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब dx इंटू dy, ठीक है। तो ये BC हो गया, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे CD पे, फिर हम लोग लाइन इंटीग्रल लेंगे किसका, A.dl, किसका लाइन इंटीग्रल लेंगे, बोलिए किसका लेंगे लाइन इंटीग्रल, DA का, ठीक है, DA। तो ये हम लोग का हो गया पाथ लाइन इंटीग्रल करने का। चलिए गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग AB का डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग A का कंपोनेंट AX, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर ना कुछ पॉइंट्स लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, मान लीजिए P, यहाँ पर एक हम लोग पॉइंट कंसीडर करते हैं Q, और यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं हम लोग PQ, इसको लेते हैं R, और इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर करते हैं S। तो हम लोग 4 पॉइंट यहाँ लिए, PQRS। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये AX है तो ये AX कहाँ कहाँ जा सकता है, तो ये AX इस तरफ घूम के P की तरफ जा सकता है, और ये AX इस तरफ घूम के R की तरफ जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर AX का 2 जगह हेल्प लेंगे, AX को हम लोग यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे और AX को यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे। तो ये जो CD पार्ट है और जो AB पार्ट है उसको कौन कवर करेगा, AX। चलिए, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि AB पार्ट का डिस्कशन करते हैं, है ना। तो AB पार्ट के लिए AB का पार्ट लेते हैं हम लोग। तो अलॉन्ग AB, लाइन इंटीग्रल नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हम लोग, बस AB पार्ट को भी इवेलुएट कर रहे हैं। इसमें और भी कुछ इवेलुएशंस करना पड़ेगा, हम आपको अभी समझाएंगे। तो AB के अलॉन्ग जब हम लोग जाएंगे तो AB का कैसे लेंगे हम लोग, देखिए AX को हम लोग इस तरफ घुमा रहे हैं, तो AX प्लस AX को हम लोग ऐसे रोटेट करें ना। अच्छा, एक बात पे और ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ लिख देते हैं पहले कॉम्पोनेंट, पहले लिखते हैं हम लोग वर्ड्स में यहाँ पर कॉम्पोनेंट ऑफ A वेक्टर अलॉन्ग किसके, AB, अलॉन्ग BA या AB जो भी लिखे, चलिए BA लिखते हैं, BA प्लस
वहाँ पर जो चेंज होगा उसका रेट ऑफ चेंज होगा, मतलब यहाँ से यहाँ इसको हम लोग ऐसे रोटेट करें तो इसको ऐसे रोटेट करने में कितना रेट ऑफ चेंज होगा वो है ना, इनटू जो डिस्टेंस होगा, इनटू जो डिस्टेंस होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। चलिए तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी ए, तो जो बी ए है बी ए उसके अलॉन्ग ए का कंपोनेंट क्या है ए एक्स, तो ए एक्स को ऐसे रोटेट कर रहे हैं हम लोग, तो पहले हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे कंपोनेंट की जगह पे ए एक्स, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर चेंज, तो ए एक्स जब यहाँ से यहाँ आया तो उसका रेट ऑफ चेंज किधर हो रहा है, ध्यान दीजिए ए एक्स को जब हम लोग यहाँ से यहाँ घुमा रहे हैं तो उसका रेट ऑफ चेंज किधर हो रहा है वाई एक्सिस की तरफ। देखिए जब इसको हम लोग यहाँ से इधर ले आए तो ये वाई एक्सिस में आ जाएगा, नहीं ए एक्स को इधर से घुमा के इधर ले आएंगे तो ये वाई एक्सिस में आ जाएगा, देखिए ये वाई एक्सिस है उसी में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर पहले तो माइनस का साइन लेंगे, क्यों, क्योंकि ये जब ऐसे घूम के इधर आ रहा है तो इधर तो नेगेटिव वाई एक्सिस हुआ ना, वाई एक्सिस तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, जब ये ए एक्स घुमा के यहाँ पर ले आएंगे पी पॉइंट पे, हम लोग यहाँ सारा एवेल्यूएशन क्या कर रहे हैं फॉर पॉइंट पी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पॉइंट पी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इस पॉइंट पी पर पहुँचा रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये पर माइनस क्यों लिए हम लोग, माइनस क्यों लिए, माइनस इसीलिए लिए क्योंकि हम लोग इसको ऐसे जब घुमाएं तो ये नेगेटिव नीचे वाई एक्सिस होता है, इसलिए हम लोग माइनस लिए यहाँ पर। फिर माइनस के बाद यहाँ पर क्या चेंज, तो चेंज कितना आया, यहाँ से यहाँ जब घूमे तो चेंज कितना आया, चेंज इन मतलब वही पार्शियल चेंज इन एक्स, किसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये वाई एक्सिस में आ रहा है ना, ए एक्स घूम करके किस में आ रहा है वाई एक्सिस में आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर चेंज किसका ले रहे हैं वाई एक्सिस का। अच्छा ये चेंज हो गया इनटू डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, देखिए जब ये ए एक्स यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट को चलिए हम लोग ओ ले लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस हम लोग लेंगे कहाँ से कहाँ लेंगे, ओ से पी तक का डिस्टेंस, ओ से पी तक का डिस्टेंस, तो ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना है, देखिए ये डी वाई है, तो ये इसका ये पूरा डी वाई, तो इसका आधा कितना होगा डी वाई बाई टू, तो हम लोग ये डिस्टेंस को कितना लेंगे डी वाई बाई टू। तो ये हुआ आपका, ये तो इक्वेशन नंबर 1 था आपका, इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो ये जो हम लोग निकाले हैं वैल्यू P के लिए उसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे Q पॉइंट, जैसे हम लोग P का निकाले वैसे ही Q के लिए निकालेंगे, वैसे ही R के निकालेंगे, वैसे ही S के लिए निकालेंगे। चलिए तो हम लोग उसको इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। देखिए तो अब हम लोग निकालते हैं अलॉन्ग चलिए इसको हम लोग चलते हैं DC, अलॉन्ग DC के अलॉन्ग चलते हैं। DC का अलॉन्ग कौन सा पॉइंट है R, ये पॉइंट R में जा रहा है, ठीक है। तो पॉइंट R में जा रहे हैं तो कॉम्पोनेंट ऑफ A अलॉन्ग AB, तो उसको आप लिख लीजिएगा, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। चलिए फिर भी हम कॉम्पोनेंट किसका लेंगे हम लोग, कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर किसके अलॉन्ग CD का अलॉन्ग है ना R, तो CD लेंगे प्लस जो चेंज आएगा रेट ऑफ चेंज आएगा इनटू जो डिस्टेंस होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस आप कहाँ से कहाँ तक का ले रहे हैं, डिस्टेंस आप O से लेके R तक का ले रहे हैं, तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का, O से लेके R तक का, जैसे O से P तक का लिए थे यहाँ पर हम लोग, क्लियर। तो कॉम्पोनेंट ऑफ A कितना है वहाँ पर AX, क्योंकि देखिए AY जो है वो तो पहले से ही यहाँ पर है, तो AX को ही ऑब्वियसली हम लोग यहाँ रोटेट करके पहुँचाएंगे प्लस, फिर प्लस क्यों किए, यहाँ पर देखिए माइनस किए थे, यहाँ प्लस क्यों किए, क्योंकि देखिए हम लोग वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव है ना, तो हम लोग उसको घुमा भी ऊपर रहे तो ऊपर पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस। उसके बाद चेंज कितना हो रहा है, चेंज इन AX विथ रिस्पेक्ट टू क्या वाई एक्सिस में ही ये मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में ही ये AX पहुँच रहा है, AX घूम के वाई में पहुँच रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ AX विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। फिर यहाँ डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो फिर देखिए यहाँ पर कितना है dx बाई dy बाई 2, सॉरी डिस्टेंस वही है यहाँ पर भी dy बाई 2, जैसे यहाँ पर dy बाई 2 कैसे आया था, इस dy का आधा कर देंगे तो ये dy बाई 2 होगा ना, तो ये dy बाई 2 को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, O से लेके R के बीच का डिस्टेंस को मेंशन कर रहे हैं, ओके ठीक है। तो ये आया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब वैसे ही सिमिलरली जब हम लोग को Q पॉइंट पे पहुँचना है, तो Q पॉइंट पे पहुँचने के लिए हम लोग AY को रोटेट करेंगे, क्योंकि AX तो पहले से ही Q पॉइंट पे है, तो जब हम लोग लेंगे अलॉन्ग किस पॉइंट के अलॉन्ग, Q पॉइंट के अलॉन्ग मतलब ये साइड क्या है BC, तो BC के अलॉन्ग जाएंगे तो हमको कौन सा पॉइंट मिलेगा, Q पॉइंट मिलेगा। वही सब आप लिखिएगा यहाँ पर रेट ऑफ चेंज और ये सब है ना, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं एक बार। देखिए हम लोग मूव किसको करेंगे, AY को मूव करेंगे, तो AY लिख लिए। अच्छा ये जब इधर जा रहा है तो इस तरफ तो देखिए AY को हम लोग घुमा के Q पॉइंट पे पहुँचा रहे हैं, तो Q पॉइंट पे इस तरफ कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव X एक्सिस, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस करेंगे। अच्छा रेट ऑफ चेंज जो होगा AY का वो किसके लिए होगा, X एक्सिस के लिए होगा, क्योंकि अब जब AY को हम लोग यहाँ से घुमा के इस तरफ ले आ रहे हैं तो ये तो किस में आ जा रहा है, X में आ जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए X एक्सिस। अच्छा उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे dx बाई 2, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है देखिए ये dx है, तो ये जब यहाँ पहुँच गए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा dx बाई 2, तो इसलिए dx बाई 2, ठीक है। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 5, क्लियर है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं अलॉन्ग, ये BC का हो गया, अलॉन्ग अब आते हैं DA के अलॉन्ग अब आते हैं, तो DA के अलॉन्ग आप ध्यान दीजिएगा AY ही रोटेट करेगा, क्योंकि AX इतना घूम के मतलब 180 घूम के तो AX यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचेगा, तो इसलिए AY को हम लोग ऐसे रोटेट कर लेंगे, तो AY S पे पहुँच सकता है। तो फिर जो होगा अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग लास्ट हुआ ये अलॉन्ग हम लोग आ रहे हैं
तो डी ए के अलॉन्ग जब आ रहे हैं तो कौन सा पॉइंट पे हम लोग पहुँच रहे हैं, पॉइंट एस पे पहुँच रहे हैं। तो इसका फिर वही होगा, ए वाई ही रोटेट किया है। अच्छा यहाँ पर नेगेटिव रोटेट किया कि पॉजिटिव, देखिए ये पॉजिटिव इसीलिए था क्योंकि इधर पॉजिटिव एक्सिस था, बट ए वाई जब इधर मूव करके आएगा तो इधर तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना। देखिए एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, ए वाई अभी यहाँ पहुँचने वाला है, यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वाई किस एक्सिस में रोटेट किया, एक्स में, तो इसलिए एक्स लेंगे यहाँ पर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई किस में, एक्स एक्सिस में रेट ऑफ चेंज हो रहा है इसका, देखिए यहाँ पर चेंज को मेंशन करते हैं। और फिर यहाँ पर क्या लेते हैं, देखिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे, देखिए यहाँ से ये इधर घूम गया तो ये डिस्टेंस ओ एस कितना हुआ, डी एक्स बाई टू, देखिए ये पूरा डी एक्स है, ये कितना होगा, डी एक्स बाई टू, तो डिस्टेंस कितना लेंगे, डी एक्स बाई टू। तो ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर कितना, 6, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या निकाल लिए, ए बी बी सी, नहीं ये नहीं निकला, अभी तो हम लोग सिर्फ इसका कॉम्पोनेंट्स निकाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद इरेज करके आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में और क्या करना है हम लोग यहाँ पर। अच्छा एक मिनट लिखने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो एरिया ए बी सी डी है ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम लिख देते चलिए आपके लिए। ये जो एरिया ए बी सी डी है इसका वैल्यू कितना होगा, ये तो बहुत आसान है। एरिया ए बी सी डी कितना होगा, इसका एरिया इस पूरे का, तो डी एक्स इंटू डी वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है, डी एक्स इंटू डी वाई। चलिए इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 8, इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 8, ठीक है, 8 नहीं 7 होगा, इक्वेशन 7। चलो आप इसको लिख लीजिए इतना, हम लोग सारा वैल्यूज़ का भी देखते हैं पुट करके फिर। तो देखिए गाइज यहाँ पर हम लोग पहले क्या करते हैं कि जो सारा इक्वेशन बना था उसको यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए अब हम लोग को ये निकालना है, ये वाला चीज़ निकालना है, लेकिन ये वाला इंटीग्रेशन नहीं किया हम लोग इसको डायरेक्टली निकाला है बिना इंटीग्रेशन के। देखिए तो वो कैसे अब आगे हम लोग करेंगे, पहले इस इक्वेशन, ये तो इक्वेशन वन आपको याद है, हम आपके लिए लिख देंगे उसको बाद में, अभी इसको हम हटा रहे इक्वेशन वन को। देखिए कैसे करना है इसको, तो पहले हम लोग यहाँ पर लेते हैं पूरा कर्ल। हम लोग को बेसिकली निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है इंटीग्रल ए बी सी डी, यही निकालना है, तो उसको हम लोग वहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रल ए बी सी डी किसका, ए डॉट डी एल का, यही करना है बेसिकली हम लोग को, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग सारा चीज़ निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत काम, इसको तो हटाइए, इसका तो हम लोग को ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन जैसे उसको सॉल्व कर नहीं रहे हैं, लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, बट थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, बिना इंटीग्रेशन के हेल्प लिए हम लोग वहाँ पर लाइन इंटीग्रेट कर रहे हैं। बिना इंटीग्रेशन के हेल्प लिए भी आप ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वही काम ही तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्टली इसका मतलब जो पार्ट्स है ए बी सी डी डी ए उसको डायरेक्टली कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप इसका इंटीग्रल कीजिएगा तो आप क्या कीजिए, पहले अलॉन्ग ए बी लिखिए, पहले हम लोग यहाँ पर निकालें अलॉन्ग ए बी, और इस ए बी वाले पार्ट को ए बी से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पर साइड में डायग्राम बना हुआ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ए बी वाला जो आया है ना, उस पार्ट को आपको ए बी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो ए बी वाला पार्ट है ये किस एक्सिस में है, इस तरफ कौन सा एक्सिस था, देखिए ये हम लोग का ये एक्सिस था ना, देखिए ये हम लोग का एक्सिस हम लोग लिए थे, इस एक्सिस में रखा होता ना, ये देखिए ये हुआ आपका कौन सा एक्सिस, वाई, और इधर कौन सा एक्सिस हुआ, ये इधर जो जा रहा है ये कौन सा हुआ, एक्स। इधर क्या होगा, नेगेटिव एक्स। चलिए ये सब आपको पता है ना, नेगेटिव एक्स नहीं होगा, इधर नीचे नेगेटिव वाई होगा, इधर नेगेटिव एक्स होगा, ठीक है। अब देखिए ए बी का तो लाइन इंटीग्रल ठीक है, हम लोग जा कैसे रहते हैं, पाथ था हम लोग का ए बी बी सी सी डी डी ए, ऐसे पाथ था हम लोग, ठीक। चलिए तो ए बी वाला पार्ट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं बी सी, तो बी सी में जब हम जा रहे हैं तो बी सी भी पॉजिटिव है ना, तो बी सी में हम लोग चल रहे हैं तो बी सी वाला को भी प्लस लिखेंगे क्योंकि बी सी ऊपर में क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो बी सी वाला पार्ट ये है, तो हम लोग लिखेंगे अलॉन्ग बी सी, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी से। जो पार्ट है उससे मल्टीप्लाई भी करना है, ये इसका ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर आपका डेरिवेशन। बी सी के बाद जाने के बाद हम लोग आएंगे सी डी पे, सी डी इस तरफ है तो क्या लिखेंगे, प्लस नहीं, देखिए अब माइनस लेंगे क्योंकि जो सी डी है वो तो इस तरफ आ रहा है ना, और इस तरफ कौन सा होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस अलॉन्ग सी डी लिखेंगे क्योंकि सी डी के अलॉन्ग तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और सी डी डिस्टेंस को हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं, करेक्ट। उसके बाद हम लोग किसके आएंगे, उसके बाद हम लोग क्या जाएंगे, देखिए इस पे जाएंगे, तो जब ये डी ए पे जाएंगे तो ये डी ए जब नीचे जा रहा है तो नीचे कौन सा एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस, इसलिए इसको भी हम लोग क्या लेंगे, माइनस अलॉन्ग किसके अलॉन्ग, डी ए, और हम लोग डी ए से फिर उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक। अब हम लोग इसका वैल्यूज़ को लिखते हैं, तो हम लोग का ये इंटीग्रल कितना आया है, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई बाई 2, ये आया आपका। ये आपका अलॉन्ग ए बी और ए बी से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ए बी से मल्टीप्लाई करना, तो ए बी कितना है, ए बी है आपका डी एक्स, ए बी को हम लोग लिए हैं डी एक्स, डिस्टेंस है, प्लस अलॉन्ग बी सी, बी सी हम लोग ये निकाले, बी सी क्या निकाले, ए वाई प्लस डेल ए एक्स बाई डेल वाई, डेल ए एक्स बाई डेल ए एक्स नहीं है यहाँ पर, डेल ए वाई है ना, ए वाई बाई डेल एक्स,
देखिए ये हाँ डेल ए वाई बाई, हाँ फिर यहाँ पर क्या है dx/2, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए BC का डिस्टेंस, तो BC कितना है, ये BC हुआ, dy हुआ BC का वैल्यू, तो BC का वैल्यू dy माइनस फिर ये अलॉन्ग CD। अब अलॉन्ग CD का पहले हम लोग यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, तो अलॉन्ग CD का वैल्यू कितना है, इसको हटाइए, यहाँ पर माइनस है, देखिए माइनस सबको नेगेटिव कर देगा, तो CD का वैल्यू हम लोग लिखे हैं, CD का वैल्यू है ये, देखिए ये CD है, तो CD का क्या है AX। अब देखिए ये प्लस था तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन अंदर जा रहा है, ठीक है, माइनस ये क्या है डेल AX बाई डेल AY, AY यहाँ क्यों होगा, सिर्फ y है ना, रेट ऑफ चेंज है ना ये, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर y होगा ना, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या है dy/2, ठीक, AX वाला पार्ट है। उसके बाद फिर यहाँ पर CD, तो CD कितना है, CD ये है, देखिए ये CD, तो इस तरफ हम लोग जा रहे हैं CD के लिए, तो CD कितना है dx, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस, फिर ये माइनस अंदर गया, फिर अलॉन्ग D है, दिख रहा है ना आपको, वो कैमरा में विजिबल है, यस इट इज़ विजिबल इन द कैमरा। तो हम लोग अब अलॉन्ग CD निकालें, देखिए यहाँ पर निकालें -AY, और देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस डेल AY बाई डेल x dx/2, और यहाँ पर dA का डिस्टेंस, तो dA का डिस्टेंस कितना है, ये dA का डिस्टेंस है dy, dA का डिस्टेंस है dy। अब देखिए यहाँ पर कट क्या क्या रहा है, तो यहाँ पर कट रहा है, ये देखिए ये AY से AY वाला टर्म कैंसिल। उसके बाद एक मिनट, एक और चीज़ देखिए, ये जो dx है, देखिए जो CD है तो बाहर में ना, देखिए ध्यान दीजिए, एक मिनट, एक चीज़ पे पहले गौर कीजिए, यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, पहले एक चीज़ पे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो dy है, ये इसके देखिए ये जो ऐसे बाहर में ना, राइट, देखिए ये जो dy डिस्टेंस है ये BC का जो बाहर में है, वैसे ही ये जो AB है dx वो तो बाहर में है ना, बाहर में, राइट, ठीक है। उसके बाद फिर इधर चलिए, इधर ये AX ये लोग तो बाहर में ना, माइनस अंदर जाएगा, ठीक है वो सही है, माइनस अंदर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि माइनस अंदर नहीं जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, लेकिन ये अभी ब्रैकेट्स में ना, ब्रैकेट्स खोलेंगे तब वो लोग अंदर आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अब माइनस यहाँ पर ले ही लिए, तो इसको हम लोग हटाते हैं ब्रैकेट को, और ये dx जो था, ये जो CD का डिस्टेंस है dx, ये यहाँ तो मल्टीप्लाई हुआ है, साथ ही साथ इसके साथ भी तो होगा ना, क्योंकि देखिए CD ब्रैकेट के बाहर है, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर dx अंदर भी आएगा, ओह माय गॉड, dx अंदर भी आएगा, तो dx हम लोग यहाँ लिखते हैं AX dx। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे dy बाहर में है, ये dy बाहर में, तो ये dy अंदर भी जाएगा, तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट हटाते हैं और इसको अंदर भी भेजते हैं, तो dy को अंदर भी भेजेंगे, मतलब इसके साथ भी भेजेंगे, तो dy यहाँ भी आएगा, आया समझ में। ये dy जो था, देखिए dA का डिस्टेंस कितना है dy, तो ये जो dy डिस्टेंस है, dA का जो डिस्टेंस है dy, ये इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, तो यहाँ पर AY dy होगा ना, तो इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा लिखते हैं, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा AY dy, ठीक, आया समझ में आपको इतना। अब देखिए, अब इस dy को अंदर भेजिए तो थोड़ा सही दिखेगा, अब इस ब्रैकेट को इसको भी हटाइए, आपको समझाने के लिए ब्रैकेट दिया गया था बेसिकली, यहाँ पर ये dy यहाँ गया और ये dy इसके साथ भी जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AX dy, ठीक। अब देखिए अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, अब इस ब्रैकेट को भी हटा दीजिए, इस ब्रैकेट को भी हटाइए, यहाँ पर AX है ना, AX, ठीक है। अब ये dx जो है इसके साथ जाएगा, dx जो है उसके साथ जाएगा, देखिए dx इसके साथ चल गया, और ये dx जो है इस वाले के साथ भी जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा dx, ठीक है। अब जो काट रहा है उसको काट दीजिए, तो देखिए ये जो AX dx है वो कटेगा, AX dx वो भी कटेगा, फिर यहाँ पर AX dy, और एक मिनट यहाँ पर AY होगा ना, AY dy होगा यहाँ पर, AY dy कटेगा इस AY dy से, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब जो क्वांटिटी और कुछ कट रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई क्वांटिटी x वाला ऐड हो रहा है, राइट। अब कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा, नहीं और कुछ नहीं कट रहा है, चलिए उसको हम लोग हटाते हैं, ये वाला पार्ट को क्वेश्चन आप लोग लिख चुके हैं। तो अब देखिए अब क्या बच रहा है, तो यहाँ से फाइनली क्या मिल रहा है हम लोग को, यहाँ से फाइनली मिल रहा है, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, और देखिए ये वाला माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो कितना मिल जाएगा माइनस डेल AX बाई डेल y, और यहाँ कितना हो जाएगा dy/2, और यहाँ कितना है dx, और ये वाला जो माइनस साइन है इधर वाला क्वांटिटी को यहाँ लिखेंगे माइनस डेल AX बाई डेल y dy/2 dx, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो एक और क्वांटिटी है ये वाला, इसको लिखते हैं प्लस डेल AY बाई डेल x dx/2 dy, ठीक है यार, आपको समझ में। नेक्स्ट फिर कौन सा बचा, ये लास्ट वाला, तो ये क्या है प्लस डेल
ए वाई बाई डेल एक्स डी एक्स बाई 2 डी वाई। ठीक है, ये हुआ आपका पूरा कंप्लीट क्वांटिटी का वैल्यू। अब इसको हम लोग बस सॉल्व करना है। अब इसको, ये चारों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका समझने के लिए। तो इससे हम लोग का इंटीग्रल ए बी सी डी निकल जाएगा और ये एरिया को फिर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कर्ल मेरा निकल गया। बस इतना ही आपको करना है, ज़्यादा उसमें दिमाग में लगाना। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था, ये डायग्राम आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। देखिए सब में वही है ना सेम, तो इन दोनों का एलसीएम जाएगा, तो सबका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये ले लीजिए, तो इन दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डेल ए एक्स डी वाई डी एक्स। फिर ये देखिए माइनस माइनस प्लस होना, तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं और इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स। ये आपको इसका एलसीएम ले लीजिए आप लोग। ठीक है, और फिर यहाँ पर नीचे में कितना होगा, डेल ए वाई डेल वाई, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको नहीं लेते हैं साथ में। अब यहाँ पर फिर प्लस है तो इस प्लस को लेते हैं, और फिर इन लोग का एलसीएम हो जाएगा कितना, डेल सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा डेल एक्स और यहाँ पर 2 है ना, ऊपर में एलसीएम कितना हो गया 2 डेल ए वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, ये हम लोग उसका क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए। फिर अब इसको 2 से 2 कैंसिल, और ये वाला भी 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो फाइनली क्या बच रहा है यहाँ से, फाइनली यहाँ से देखिए कुछ कॉमन जा रहा है क्या, यस यहाँ से कुछ कॉमन जा रहा है, यहाँ से जा रहा है कॉमन डेल ए एक्स। देखिए डी वाई डी एक्स डी वाई कॉमन जा रहा है, तो जो कॉमन जा रहा है उसको हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई इज गोइंग कॉमन, और अंदर क्या बचेगा माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई, और यहाँ भी क्या बचेगा प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स। ये आपका आया कर्ल। ठीक है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 8। ये आपका आया कर्ल है ना, लेकिन ये जो कर्ल आया है, ये जो कर्ल निकाले हम लोग, वैसे ही जो होगा 2 और क्वांटिटीज़ का कर्ल होगा, तो उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, फाइनल आंसर। इसको आप थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी एक्स डी वाई, और इसको आगे लिख सकते हैं डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस। अच्छा एक बात पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपका कर्ल आ रहा है ना, यहाँ जो आपका कर्ल निकल कर आ रहा है वो किसका आ रहा है, देखिए यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई। तो ये जो आपका कर्ल निकला है वो किस एक्सिस का निकला है, एक्स वाई प्लेन का निकला है। तो एक्स वाई प्लेन का निकला है, तो यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे के कैप, क्योंकि देखिए एक्स वाई प्लेन का कर्ल है ना, तो बाहर में कॉम्पोनेंट कौन सा आएगा, के कैप को कॉम्पोनेंट आएगा। वैसे ही जे कैप और के कैप, जे कैप का वैल्यू और जे कैप का वैल्यू और आई कैप, ये के कैप का कर्ल निकला, ये सिंगल सोचिए निकला है कर्ल। इतना दिमाग लगाने के बाद ये सिंगल कर्ल निकला है सिर्फ के कैप एक्सिस का। वैसे ही किसका होगा, जे कैप का और आई कैप का। तो हम लोग यहाँ पर उसको सिमिलरली लिख लेंगे और कर्ल का डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए गाइस हम लोग का फाइनली यहाँ से कर्ल क्या निकल के आएगा, जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे इसका वैल्यू कितना है, ये नीचे लिखा हुआ है, इसका वैल्यू हम लोग निकाले फाइनली यहाँ पर डेल ए वाई बाई डेल एक्स। आप वीडियो को दोबारा देखिए अगर आपको कहीं पर नहीं समझ आया है तो, डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, और यहाँ पर होल ब्रैकेट, यहाँ पर क्या है डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई, और यहाँ बाहर में क्या है के कैप, तो ये हो गया के कैप। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन ये एक का इंटीग्रल निकला है। तो हम लोग फाइनली कर्ल को यहाँ लिखते हैं। तो कर्ल हम लोग क्या डिफाइन किए थे, कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर को हम लोग क्या डिफाइन किए थे, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल ए बी सी डी अपॉन, है ना, अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो ये इंटीग्रल हम लोग कितना निकाले, ये निकाले, तो उसको यहाँ लिखते हैं हम लोग कितना निकाले हैं, डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई, और यहाँ क्या होगा के कैप अपॉन, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना है, डी एक्स डी वाई, है ना, एरिया ऑफ ए बी सी डी है डी एक्स डी वाई। फिर डी एक्स डिवाइड डी एक्स डिवाइड इस के कैप को बैठा है यहाँ से, गेट कैंसल्ड। तो हम लोग का ये वाला सिर्फ कर्ल, सिर्फ एक एरिया का, एक तरफ का कर्ल कितना आया, डेल ए वाई माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई। तो ये सिर्फ एक का है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, के कैप। ठीक है, ये सिर्फ के कैप के अलॉन्ग का कर्ल आया है। वैसे ही हम लोग सिमिलरली करके बाकी जो आई कैप जे कैप होता है उसका लिख लेते हैं और तीनों का ऐड कर देते हैं। वही आपका क्या होगा, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, वही फाइनल एक्सप्रेशन हो। फिर आपको निकाल के भी हम आपको दिखाएंगे कि वही चीज़ घूम के भी आ रहा है। ठीक है, तो देखिए रहेगा हम आपको ना यहाँ पर कर्ल निकाल के बताते हैं कि कैसे वो आना चाहिए। आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। चलिए देखिए गाइस ध्यान दीजिएगा, हम लोग अगर कर्ल निकालते हैं किसी ए वेक्टर का, मान लीजिए ए वेक्टर का वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई
जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और हम लोग कर्ल निकालते हैं इसका, तो क्या करेंगे डेल क्रॉस ए, तो इसको बोलेंगे कर्ल ऑफ ए। वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट लेंगे, दिस इज आवर डिटर्मिनेंट। देखिए इसको हम लोग लेके आएंगे, मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये कर्ल सिर्फ z का आया है, तो आपको x और y का भी तो निकालना है ना सिमिलरली, तो आप उतना निकाल के थोड़ी देखिएगा। तो देखिए इससे आप सिंपली कैसे बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए एग्जाम में आप सिंपली इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे आई कैप लेंगे, इसको लेंगे जे कैप, इसको लेंगे के कैप। अब यहाँ पर पहले देखिए कर्ल है, तो कर्ल का मतलब डेल ऑपरेटर है, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा ए एक्स का कॉम्पोनेंट ए एक्स, उसके बाद क्या होगा ए वाई, उसके बाद क्या होगा ए जेड, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे इसको डेल बाई डेल वाई, और यहाँ बाहर में क्या होगा जे कैप, ठीक है। पहले तो देखिए आई कैप होगा ना, सॉरी यहाँ पर पहले हम लोग बाहर में क्या लेते हैं आई कैप लेते हैं ना, ठीक। उसके बाद ये डेल बाई ये छुपा ना, और वो भी छुपा, ये ए जेड यहाँ गया, ए जेड माइनस कितना हो जाएगा डेल बाई डेल जेड, और यहाँ क्या आ जाएगा ए वाई, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस जे कैप, ये जे कैप वाला कॉम्पोनेंट, फिर यहाँ क्या आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स ए जेड माइनस, है ना। अरे भाई ये यहाँ गया, जे कैप छुपाए हम लोग, ठीक। फिर माइनस डेल बाई डेल एक्स ए एक्स, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। देखिए ये डेल बाई डेल जेड नहीं होगा, सॉरी हम लोग के कैप को छुपाया ना ये, तो ये वाला इसके साथ जाएगा, तो डेल बाई डेल एक्स है ना, ये इसके साथ गया, तो यहाँ आ जाएगा ए वाई माइनस ये वाला इसके साथ जाएगा, तो कितना हो जाएगा डेल बाई डेल वाई एक्स। अब ध्यान दीजिए ये जो हम लोग लेके आए हैं अभी डेरिवेशन से, डेल ए एक्स बाई डेल एक्स के कैप, देखिए आ रहा है, तो के कैप वाला कंपोनेंट हम लोग को मिल चुका है जो हम लोग डेरिवेशन से लेके आए हैं, ठीक। और ये दोनों कंपोनेंट भी आपको सिमिलरली कल के एग्जाम में लिखना है, तो आपको ऐसे लिखना है कि जैसे ये कर्ल ऑफ जेड हम लोग निकाले, वैसे ही आपको ऐसे एग्जाम में लिखना है कि सिमिलरली आप इसको साइड में ये वाला चीज़ करके देख लीजिएगा, उसका सिमिलरली आप करके लिख दीजिए कि जब आपका कर्ल ऑफ ए जब हम लोग निकाल रहे हैं, तो कर्ल ऑफ ए जब हम लोग किसके अलाउंग निकालेंगे, किसके अलाउंग, देखिए जेड एक्सिस के अलाउंग हम लोग डेरिवेशन से निकालें, तो हम लोग एक और वाई एक्सिस के अलाउंग जब निकालेंगे, तो वाई एक्सिस वाला देखिए ये है वाई एक्सिस का, लेकिन देखिए माइनस है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस है, तो इस माइनस को आपको अंदर भेजना पड़ेगा, तब आप लिखिए वहाँ पर, ठीक है। तो माइनस को अंदर भेज के, या फिर आप माइनस भी लिख के कर सकते हैं, कोई सी दिक्कत नहीं है माइनस, तो हम लोग इसको माइनस को अंदर भेजेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे जे कैप, और ये माइनस साइन अंदर जाएगा, तो कितना हो जाएगा डेल ए एक्स बाई डेल एक्स माइनस, इस पर नेगेटिव चल जाएगा ना जब ये माइनस अंदर जाएगा, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ से कितना मिल जाएगा डेल ए जेड अपॉन कितना, देखिए ये माइनस अंदर गया ना, कितना जाएगा यहाँ पर डेल एक्स, करेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक। तो कितना आसानी से ये चीज़ हो जा रहा है, और अगर आप वही मतलब डेरिवेशन से करना पड़ेगा आपको, देखिए ये हम लोग पूरा जो रिजल्ट लेके आए हैं डेरिवेशन से ही लेके आए हैं, ये डेरिवेशन से लेके आए हैं, आपको डेरिवेशन में यहाँ तक करना है, उसके बाद आपको ये चीज़ लिखना है कि सिमिलरली हम लोग y कैसे निकाल सकते हैं। तो अब आपको कैसे याद रहेगा कि y का हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो आप ऐसे कर्ल निकाल के देख लीजिएगा, जैसे हम आपको यहाँ पर निकाल के बताएं, वैसे ही आप सिमिलरली किसका लिखिएगा, यहाँ पर z का लिखिएगा, तो सिमिलरली आप कर्ल z का लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर हम आपके लिए लिखते हैं, तो कर्ल ऑफ z, अरे सिमिलरली यहाँ पर लिख लीजिए कर्ल ऑफ ए जो हम निकाल रहे हैं, अब किसका निकालेंगे x का, बाकी z का डेरिवेशन से लाना है, ए वाई ऐसे लिखना है, और फिर z का देखिए मतलब x का देखिए, तो x का ये वाला हो जाएगा, तो x के लिए हम लोग लिखेंगे आई कैप, और ये वाला कितना होगा डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस कितना है यहाँ पर डेल ए वाई बाई डेल जेड, डेल ए वाई बाई डेल जेड, ठीक है, ये हुआ आपका। तो आप क्या कीजिए, अब तीनों को सम कर दीजिए। चलिए इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 9 होगा शायद, ये इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 10, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 11, ठीक है, इक्वेशन नंबर 11 है ना। कॉल्स आता है बहुत सारा, देखना पड़ता है गाइस, है ना। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अब सारा चीज़ को हम लोग ऐड करते हैं फाइनली, और कर्ल का फाइनल वैल्यू लिखते हैं सारा चीज़ को ऐड करके। तो इतना आपको करना पड़ेगा। सिमिलरली ये चीज़ हमको शॉर्ट ट्रिक बताएं, और देखिए शॉर्ट ट्रिक से वो प्रूव भी हो रहा है कि कर्ल इतना ही आता है, वो प्रूव भी हो जा रहा है वो चीज़ कि कर्ल उतना ही आएगा, है ना। चलिए इसको हम लोग तीनों को जोड़ देते हैं। तो हम लोग इक्वेशन नंबर कर्ल फाइनल निकालने के लिए, कर्ल ऑफ ए को फाइनल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ल ऑफ ए कर्ल ऑफ ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस कर्ल ऑफ ए अलॉन्ग वाई एक्सिस प्लस
कर्ल ऑफ ए अलॉन्ग जेड एक्सिस, ये तीनों का सम करके और यहाँ पर क्या लिख देंगे, फाइनल रिजल्ट। तो आप इन तीनों को जोड़ करके ये वाला एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट, जेड कॉम्पोनेंट को जोड़ के फाइनल यहाँ पर रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेशन मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर हुआ कर्ल का। अब बारी आता है सवाल का। हम लोग देखते हैं कि कितना वीडियो हो गया। हाँ, ये वीडियो कुछ 1 घंटा का हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस हल्का समझते हैं क्योंकि जरूरी है गाइस। हम लोग अगले वीडियो में इस पर और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी इसके ऊपर कर्ल के ऊपर मतलब जो देखिए ये तो कंसेप्ट हुआ ना, डेरिवेशन हुआ ये तो डेरिवेशन तो आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आप इसका फील तो आपको स्टार्टिंग में मिल गया कि कर्ल बता क्या रहा है, कर्ल ये बता रहा है कि कैसे कोई चीज़ रोटेट करता है। अब देखिए इसका कर्ल 0 नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये क्या करेगा, ऑब्वियसली नहीं आना था जो डेरिवेशन था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो वेक्टर होगा यानी कि कौन, ए वेक्टर, वो रोटेट करेगा, रोटेशनल होगा। और अगर इसका कर्ल 0 आ जाता है यहाँ पर तो ये इररोटेशनल। यही 2 चीज़ है कर्ल में। लेकिन हाँ, इसका थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इस पर छोटा मोटा MCQ टाइप क्वेश्चन भी कम से कम इसके पे कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पर। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ डेल क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 0, अगर क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कर्ल वही है ना, डेल क्रॉस ए मतलब कर्ल इज 0 देन ए वेक्टर इज। देखिए सॉलिनॉइडल तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सॉलिनॉइडल जो हम पढ़ते हैं वो तो डाइवर्जेंस के अंदर आता है। तो उसके बाद रोटेशनल होगा कि इररोटेशनल होगा, तो इररोटेशनल होगा। हम आपको बताएं हैं तभी से कि जब भी किसी का कर्ल 0 आता है तो उसको हम लोग इररोटेशनल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इररोटेशनल मतलब क्या हुआ, नो रोटेशन। और आप देखिएगा, आपको जब भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो आएगा कर्ल के ऊपर, तो उस पर हम लोग डिटेल में न्यूमेरिकल्स करेंगे कर्ल के ऊपर, अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तो जब भी आपको जब केस जो इररोटेशनल का है, मतलब जो केस होता है उसमें नो रोटेशन आए, तो मतलब आपको समझ लेना है कि उसका कर्ल 0 है। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि इररोटेशनल वेक्टर इज ऑफर्ड, तो आपको समझ लेना है कि वहाँ पर आपको क्या ये यूज़ करना है इस कंडीशन का कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, ठीक है। जैसे सोलिनॉइडल में होता था, सोलिनॉइडल वाला में मतलब क्या है, सोलिनॉइडल का मतलब है कि डेल डॉट ए मतलब डाइवर्जेंस ए वेक्टर का जब 0 होता है उसको सोलिनॉइडल बोलते हैं। और रोटेशनल का तो मतलब ही कुछ और हो गया, रोटेशनल तो होगा नहीं। रोटेशनल का मतलब होता है कि डेल क्रॉस ए मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट है कर्ल का वो 0 नहीं आया, वो मतलब होता है उसका। ये सारा HK दास से क्वेश्चन लिया हुआ, आप HK दास ले सकते हैं, अच्छा बुक है। और भी बहुत अच्छा बुक्स है, उसको भी आपको सजेस्ट करेंगे, एक वीडियो बना देंगे बुक के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, ए वेक्टर इज कॉन्स्टेंट वेक्टर। ये ए जो है वो एक कॉन्स्टेंट वेक्टर है ना, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, तो याद कीजिए हम लोग देखिए कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर लिखा हुआ है। तो कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर का मतलब क्या है कि डेल क्रॉस ए क्रॉस आर, ये मतलब हुआ उसका। इसके ऊपर भी आप वेक्टर लगा सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो ये वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी मतलब 2a वेक्टर। ये कहाँ से आया बता रहे हैं आपको। स्टार्टिंग में हम लोग किए थे कि डेल को हम लोग ऑपरेट किए थे, देखिए ये किए थे हम लोग कि डेल ऑपरेटर को क्रॉस किए थे वेलोसिटी के साथ, और इस वेलोसिटी का वैल्यू क्या था, ओमेगा क्रॉस आर। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा था, 2 ओमेगा वेक्टर। तो ये सब रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। ये आ रहा था जब वी था तो ये फर्स्ट वाला क्वांटिटी यहाँ पर आ जा रहा था। वैसे ही यहाँ पर ए वेक्टर है तो फर्स्ट वाला ही क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा 2a। अब उतना आपको सॉल्व करने की जरूरत इसको नहीं है क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में ही सॉल्व करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही लिया था आपको समझाने के लिए, जिसमें ये जो 2 ओमेगा आ रहा था वो आ रहा था। तो वैसे ही यहाँ पर ए है तो यहाँ पर 2a आएगा, समझ में आया। ये तो ऐसे समझने का तरीका हुआ। आप यहाँ पर जो ए वेक्टर है इसका और आर वेक्टर का एक आई कैप जे कैप पी कैप के टर्म में वैल्यू लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ही आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर ए वेक्टर को देखिए, आर वेक्टर तो दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। ए वेक्टर आप ये ले लीजिए, ए वेक्टर यहाँ पर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ये लेकर के सॉल्व कीजिए, देखिएगा यही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और चीज़ हम आपसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहते हैं कि आपको आप ये बताइए पहले कि कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड क्या होता है। कंजर्वेटिव फील्ड किसको बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी फील्ड नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए उस पर क्वेश्चन लेते हैं। हाँ भाई, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एक क्वेश्चन ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा गया है कि द कर्ल ऑफ a conservative force F is the curl of a conservative force F is, पहला ऑप्शन ऑलवेज जीरो। दूसरा ऑप्शन कर्ल पूछ रहा है ना, तो कर्ल ऑफ एफ का कर्ल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन इज -1 एंड लास्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन इज इसको हम लोग बोल सकते हैं रोटेशनल।
रोटेशन। अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स फिजिक्स में कैसे डिफाइंड है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हम लोग बोलते हैं किसको फिजिक्स में। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर एक इनिशियल पॉइंट है 1 और यहाँ पर इनिशियल पॉइंट है 2, तो हमको यहाँ पर इनिशियल पोजीशन से, इसको हम लोग इनिशियल पोजीशन बोल रहे हैं, इनिशियल पोजीशन से यहाँ पर फाइनल पोजीशन पे पहुँचना है, इसको हम लोग फाइनल पोजीशन बोल रहे हैं। मतलब हम चाहे अब ऐसे जाएं, हम चाहे इस तरफ से जाएं, चाहे हम ऐसे जाएं, चाहे हम ऐसे घूम के उधर से चलते हुए ऐसे घूम फिर के यहाँ से ऐसे घूम के आए, कैसे भी चल के घूम फिर के हम वहाँ पर पहुँचे। पूरा ऐसे देखिए ये वाला पाथ हम लोग कैसे चल रही है, ऐसे जाके इधर से ऐसे घूम फिरते फिरते इधर से चलते हुए ऐसे घूम करके यहाँ आ रहे हैं। चाहे हम यहाँ पर क्या जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, चाहे हम ऐसे घूम करके कर्व बना करके जा रहे हैं, ठीक है, चाहे हम ऐसे 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 करते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो मेरा चारों, ये हम लोग कितना पाथ लिए, 4 पाथ लिए है ना, ये फर्स्ट पाथ हो गया, ये सेकंड पाथ हो गया, ये थर्ड पाथ हो गया और ये फोर्थ पाथ हो गया। अब हम लोग चाहे कैसे भी यहाँ पर पाथ ले, किसी भी पाथ से चले, हम यहाँ पर 1 से 2 में ही हमेशा पहुँच रहे हैं। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स उसको बोलते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अब पाथ कोई भी चूज कीजिए, आपका वर्क डन सेम आएगा। वर्क डन का मतलब होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.S। तो आप जब F.S कीजिएगा तो डिस्प्लेस मतलब पाथ पे ये जो वर्क डन है वो डिपेंड ही नहीं करेगा, कंजर्वेटिव है ये, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते ही है उसको फिजिक्स में। तो अब ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और जो हम लोग कर्ल तभी से पढ़ रहे हैं, कर्ल तो पाथ ही के बारे में बता रहा है कि कर्ल अंदर जाएगा, कर्ल बाहर जाएगा, तो वो पाथ पे ही डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए जो कर्ल होता है किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स F का नहीं, मतलब कोई कंजर्वेटिव होना चाहिए, तो उसका कर्ल ऑलवेज क्या आता है, 0। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ऑलवेज 0। यहाँ पर 0 लिखा हुआ था ऑप्शन में, बट हम आपको फील दिलाने के लिए ऑलवेज 0 लिखे, ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए 0 ही लिखा रहेगा आपका भी ऑप्शन में। आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि जब भी कंजर्वेटिव फील्ड दे जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करे, तो उसका जो कर्ल आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को कर्ल का यहाँ पर करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस थोड़ा सा वीडियो को हम लोग को सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा आगे जाने के लिए। हम लोग नेक्स्ट एक और वीडियो लेके आएंगे कर्ल को, जो आपको कंसेप्ट को और तगड़ा करेगा और क्लियर करेगा। ओके गाइस, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।